Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following compounds has a positive enthalpy of solution? Option A LiF, option B LiCl, option C LiBr, option D Lii, right? The key concept for this question is enthalpy of solution. क्या होता है हमारे पास enthalpy of solution of a substance? अगर बात करते हैं enthalpy of solution of a substance की, तो हमारे पास enthalpy change when 1 mole of a substance when 1 mole of a substance is dissolved in specified amount of solvent is called enthalpy of solution. जो enthalpy चेंज होता है जब हम लोग एक मोल सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसी को हम लोग कहते हैं enthalpy of solution. सी, अगर हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड होगा और उसको डिसॉल्व किया हमने किसी भी सॉल्वेंट में, तो जो हमारे आयंस होते हैं, राइट, आयंस जो होंगे हमारे आयनिक कंपाउंड की, वो अपनी जो ऑर्डर्ड पोजीशन होगी उसको छोड़ेंगे, राइट. क्रिस्टल लैटिस में जो उनकी ऑर्डर्ड पोजीशन होती है उसको छोड़ते हैं, और अगर उस पोजीशन को छोड़ देंगे तो दे विल बी फ्री टू मूव इन द सॉल्यूशन, राइट. और अगर हमारे पास कोई आयन है, राइट, कोई भी आयन है, तो अगर हम उसको सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, राइट, किसी सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वो हमारे जो एनायन होंगे उसको घेरना शुरू कर देंगे, राइट. और इसी वजह से हमारे पास हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है, it is basically equals to the sum of lattice energy and hydration energy if the solvent is water. See, lattice enthalpy क्या हो गई? lattice enthalpy हमारे पास होती है enthalpy which is occurs enthalpy change which occurs जब हम लोग एक मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को डिसोसिएट करते हैं उसके आयंस में, राइट, इन द गैसियस स्टेट, राइट. लैटिस एंथैल्पी की अगर बात करते हैं, तो लैटिस एंथैल्पी क्या हुआ? लैटिस एंथैल्पी इज बेसिकली द एंथैल्पी चेंज which occurs when 1 mole of an ionic compound dissociates into its ions. जब हमारे पास जो भी आयनिक कंपाउंड है वो डिसोसिएट कर जाता है इनटू इट्स आयंस इन गैसियस स्टेट, उसमें जो भी एनर्जी लगेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस enthalpy. Lattice enthalpy is basically enthalpy change which occurs when 1 mole of an ionic compound dissociates into ions in gaseous state. The lattice energy is basically Q1 Q2 by R, right. यानी जो लैटिस एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? चार्जेस पे डिपेंड करती है, राइट. और किस पे डिपेंड करती है? साइज पे डिपेंड करती है. अगर हम लोग इसमें क्वेश्चन में बात करें, हमारे पास क्या है? हमारे पास है LiF, LiCl, LiBr और Lii, राइट. अगर हम लोग चार्जेस की बात करते हैं, तो हमारे पास लिथियम पे +1 और जो हमारे हैलाइड आयंस है उस पे -1, यानी जो चार्जेस है वो हमारे पास सेम है, ठीक है.
उसके वजह से हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा लैटिस एनर्जी में या लैटिस एंथैल्पी में, राइट। अगर बात करते हैं साइज की, साइज में अगर साइज ऑफ केटायन देखें तो वो हमारे पास सेम है। डिफरेंस किस में आएगा? साइज ऑफ एनायन में। एनायन का साइज किस में ज़्यादा है? साइज ऑफ एनायन हमारे पास किसका सबसे बड़ा होता है हैलाइड्स में? सबसे बड़ा एनायन होता है हमारे पास आयोडाइड आयन, राइट। जितना बड़ा साइज होगा उतनी कम हमारे पास क्या होती है? लैटिस एंथैल्पी। यानी लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर हमारे पास जो होता है वो साइज का उल्टा हो जाता है। जितना छोटा है आयन उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी उस आयन की लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी किसके ज़्यादा? फ्लोराइड आयन की, राइट। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो LiF है, राइट, LiF है उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। फिर हमारे पास LiCl, LiBr और फिर Lii। दिस इज ऑर्डर with respect to lattice enthalpy of these lithium halides, right। एक और चीज जो हमारे पास लैटिस एंथैल्पी होगी, इट इज एनर्जी एंथैल्पी चेंज जो एक मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए दिया जाता है, राइट, इन गैसियस स्टेट। तो अगर ये एनायंस टूटेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, यानी हमारे पास जो लैटिस एंथैल्पी होती है वो क्या हो जाती है? मोस्ट केसेस में एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या कैसा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच इनके लिए पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। यानी जो डेल्टा एच सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो किसके लिए होगा? LiF के लिए होगा, राइट। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करते हैं अगर, वो क्या होती है? सी, hydration enthalpy is basically enthalpy change when one mole of one mole of gaseous ions are dissolved in water। देखो, लैटिस एंथैल्पी की वजह से क्या हुआ? हमारे पास कोई भी आयनिक सॉलिड था ए बी, वो किस में टूटा? A+ और B- में, राइट। हमारे पास लैटिस एंथैल्पी की वजह से कोई भी आयनिक कंपाउंड किस में टूटा? A+ और B- में, और ये दोनों किस में होते हैं? गैसियस स्टेट में। अब ये जो A+ और B- को वाटर में डिसॉल्व करने के लिए और इनके एक्वस सॉल्यूशन में आयंस के लिए जो हमें एनर्जी चेंज या एंथैल्पी चेंज देखने को मिलता है वो होता है हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये जो होती है ना, ये यूजुअली क्या होती है? ये जो प्रोसेस होता है हाइड्रेशन का वो एक्सोथर्मिक होता है। उसमें एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो हमारे पास जो डेल्टा एच होता है वो इसके लिए क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक। और अगर बात करते हैं इन फैक्टर्स पे जिस पे ये डिपेंड करती है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब साइज छोटा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। यानी फ्लोराइड आयन के लिए सबसे ज़्यादा, फिर हमारे पास क्लोराइड आयन के लिए, फिर ब्रोमाइड आयन के लिए और फिर आयोडाइड आयन के लिए। ये किसका ऑर्डर है हमारे पास? हाइड्रेशन एंथैल्पी का, ठीक। यानी अगर बात करें LiF, LiCl, LiBr, Lii, इनके लिए भी सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। अगर बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की, जो प्रोसेस है वो क्या है? एक्सोथर्मिक है, यानी डेल्टा एच तो उसका नेगेटिव होता है। बात करें लैटिस एंथैल्पी की, उसके लिए हमारे पास जो ऑर्डर है
वो भी क्या है, एल आई एफ, एल आई सी एल, एल आई बी और एल आई आई। और उसका इफेक्ट क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है उसके केस में, यानी डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। अगर हम लोग बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिकली हाइड्रेशन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, अगर लैटिस एंथैल्पी का फैक्टर हमारे पास डोमिनेट कर जाएगा, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव, तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी क्या आ जाता है, पॉजिटिव। अगर बात करते हैं हम एल आई एफ की, एल आई एफ के लिए ना जो लैटिस एंथैल्पी वाला फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, और ओवरऑल हमारे पास जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आता है ना, वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आता है किसके लिए, एल आई एफ के लिए। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, correct answer for this question is option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.